दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं गुरु महाराज की धनु राशि की। अग्नि तत्व की इस राशि में मई माह का भविष्य फल, गोचर फल कैसा है, ये बात करेंगे। और मुख्य बात यह है कि मई माह को हम और बेहतर कैसे करें, इसके लिए विस्तृत रूप से नक्षत्र लेवल पर भी चर्चा करेंगे। तो मेरे पास आपके लिए कुछ खुशखबरियां हैं कि इस माह भाग्य का साथ आपको मिलेगा, यात्राओं से लाभ होने वाला है, धन का भी लाभ होगा, स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और सभी रिश्ते अच्छे होने वाले हैं। नए अवसर को छोड़ना मत, तुरंत पकड़ लेना। गुरुवार को पीली दाल का दान करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रूम गुरुवे नमः का आपको जाप करना चाहिए। चलिए अब हम ग्रहों की बात करें, इसके बाद बात करेंगे नक्षत्रों की। तो सबसे पहले हमें यहाँ गुरु 7वें भाव में दिख रहा है। ये आपके पार्टनर के भाव में है, जीवन साथी के भाव में है, बिजनेस के भाव में है। तो ज्ञान लाभ देगा, ज्ञान लाभ देगा। और गुरु की 7वीं दृष्टि आपके लग्न यानी व्यक्तित्व पर पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि व्यक्तित्व में भी एक अलग गंभीरता होगी, लोग आपको महत्व देने वाले हैं। गुरु महाराज की 1, 2, 3, 4, 5वीं दृष्टि आपके इच्छा पूर्ति के भाव पर पड़ रही है, सामाजिक संबंधों के भाव पर पड़ रही है। तो इच्छा पूर्ति भी होनी है और सामाजिक संबंध भी सुधरेंगे। नाम और सम्मान गुरु की अमृतमयी दृष्टि देती है तो देती ही है। और नवी दृष्टि यहाँ पड़ रही है और यहाँ पे राहु पहले से बैठे हैं, हालांकि उपचय भाव है, तीसरा भाव, और राहु बहुत अच्छे होते हैं और मित्र की राशि में भी बैठे हैं। तो राहु तो अच्छे थे, परंतु तो गुरु की दृष्टि राहु के भ्रम को और कम करके वास्तविकता दिखा देगी। तो ये भी तो बहुत अच्छी बात है। अब हमने गुरु महाराज की बात कर ली, अब दूसरे ग्रह की बात करते हैं, शनि महाराज की। अब शनि और मंगल दोनों बैठे हैं, दोनों के बिल्कुल अच्छे संबंध नहीं है, सुख भाव में बैठे हैं। शनि की तो ढैया मानी जाती है यहाँ पर। तो एक बात बहुत अच्छे से बता दूं कि 17 मई तक शनि मूल नक्षत्र और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों के लिए शुभ है। 17 मई के बाद ये शुभ हो जाएंगे पूर्वाषाढ़ा के लिए भी। परंतु अभी जरा बात सुनिए, शनि और मंगल दो दुश्मन सुख के भाव में बैठे। गुस्सा तो आएगी रिश्तों में, परिवार में, माँ से थोड़ा सा विवाद तो करके मानोगे, परंतु थोड़ा सा। क्यों थोड़ा सा? क्योंकि यहाँ पे गुरु महाराज की मीन राशि है और दोनों गुरु के घर में बैठे हैं। और जब गुरु के घर में बैठे हैं तो दोनों ही थोड़े संतुलित रहने वाले हैं। और एक अच्छी बात यह है कि मंगल 11 तारीख से आपके 5वें भाव में आके थोड़ा सा एग्रेसिव आपको करेंगे। ध्यान रखना, पढ़ाई लिखाई या कोई भी काम बीच से मत छोड़ना, थोड़ी सी वाणी पे नियंत्रण करना, गुस्से पे कंट्रोल करोगे तो मंगल बहुत अच्छे हैं। तो शनि महाराज की दृष्टियों की बात और कर ली जाए। शनि महाराज 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि यहाँ डाल रहे हैं। यहाँ पे पहले से ही शुक्र बैठे हैं। चूंकि शुक्र स्वराशि में बैठे हैं इसलिए ज़्यादा समस्या नहीं है। नहीं तो छठे घर के शुक्र मानसिकता को थोड़ा सा डिस्टर्ब तो करते ही करते हैं, विचारों को दुश्मन बना देते हैं। तो विचारों पे नियंत्रण आपको रखना चाहिए। और फिर ये जो शुक्र महाराज है ना, शुक्र महाराज 14 तारीख से यहाँ आके बहुत शुभ आपके लिए होने वाले हैं और थोड़ा सा रोमांटिक भी बनाएंगे, परंतु उसमें ज्ञान का भी साथ रहेगा, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। तो हम बात कर रहे थे शनि की दृष्टि से। शनि की दृष्टि कहती है अलर्ट, बी अलर्ट,
सावधान हो जाइए। और जहां जहां मैं देख रहा हूं वाह से रिलेटेड काम में ईमानदारी लेके आइए, कर्तव्य निष्ठा लेके आइए। तो ध्यान रखिए, ये रोग रिपु और ऋण का भाव है। तो शनि महाराज कह रहे हैं कि एक्सरसाइज योगा करिए, खान पान पर नियंत्रण रखिए और सेवा करिए। जब भी मौका मिले सेवा करिए, तो ये दृष्टि गुरु महाराज की दृष्टि जैसी शुभ हो जाएगी। तो कुछ कर्म से हम अपनी नियति बेहतर कर सकते हैं, तो करिए। फिर सातवीं दृष्टि पराक्रम के भाव पे पड़ रही है, कर्म के भाव पे पड़ रही है। तो वो कह रहे हैं कि ईमानदारी से काम करिए। जहां आपका काम है वहां के कम से कम छोटे कर्मचारियों और बुजुर्ग कर्मचारियों को जरा भी कष्ट मत दीजिए। तो फिर शनि अच्छे हैं। आलसीपन मत करना, तो ये दृष्टि भी अच्छी हो गई। सात के बाद 8, 9, 10 भी दृष्टि यहाँ पराक्रम पे डाल रहे हैं। गुरु भी यहाँ पे, सॉरी, व्यक्तित्व पे, और गुरु भी यहाँ देख रहे हैं। तो गुरु की दृष्टि ने शनि की दृष्टि को बहुत को संतुलित कर दिया। वो कहते हैं यार आलसीपन मत करना, बस बाकी तो सब ठीक है। तो शनि की दृष्टि भी हो गई, शुक्र की बात भी हो गई। अब जरा एक छोटी सी केतु की बात कर लें। केतु यहाँ बैठे हैं धार्मिक बात में। धार्मिक यात्राएं जितनी करोगे फायदा होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, गलती स्वीकार करने की आदत बना लीजिए, तो केतु कभी नुकसान नहीं देगा। अब ये सूर्य और बुध 5वें भाव में बैठे हैं, बहुत अच्छे। एक एटीट्यूड आप में आएगा, एक ईगो आप में रहेगा, परंतु बुध बहुत बुद्धिमत्ता भी आपको देने वाले हैं। तो बहुत अच्छे हैं ये बुधादित्य योग 5वें घर में। अब सूर्य 15 तारीख को यहाँ 6ठे घर में आके शत्रु नाश करेंगे और कहेंगे कि सुबह उठ के सूर्य को जल चढ़ाइए और हो सके तो आदित्य स्तोत्र का पाठ करिए, नहीं तो सुनिए। फिर बुध भी यहां आ जाएंगे 14 तारीख से। बुध को मनाने के लिए गणपति आराधना होती है। ओम गम गणपते नमः का चलते फिरते भी पाठ किया जाता है। गणपति महाराज उसमें ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये बात तो हो गई आपके पूरे ग्रहों की। अब ग्रह जिस नक्षत्र में बैठे होते हैं, यदि वो नक्षत्र हमारे लिए शुभ है, तो ग्रह कहीं भी बैठे हों अशुभ तो नहीं होते। भले ही ये मान लो कि शुभ नहीं होंगे, परंतु अशुभ भी नहीं होंगे, तो न्यूट्रल कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए हम धनु राशि के तीनों नक्षत्रों के से ग्रहों को शुभ करने के लिए नक्षत्रों के उपाय समझते हैं। पहले बात कर रहे हैं मूल नक्षत्र, हर चीज की जड़ में जाने वाला बहुत ऊर्जावान नक्षत्र। आपको 11 से 25 तक ओम आग्नेय नमः का जाप करना चाहिए। बस इसी अवधि में सूर्य थोड़ी सी समस्या है। यदि आप ये मंत्र जाप करोगे तो समस्या नहीं है। भले ही समाधान नहीं है पर समस्या तो नहीं है। मंगल आपके लिए पूरे माह शुभ रहने वाले हैं। गुरु को पूरे माह शुभ करने के लिए ओम आदित्य नमः का आपको जप करना चाहिए। अदिति माता का मंत्र है, आदित्य ही नहीं है। शनि शुभ है, राहु शुभ है, केतु शुभ है। तो ये 2 मंत्र हैं आपके लिए। मूल नक्षत्र धनु राशि वालों की बात कर रहा हूं। अब आ जाते हैं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। एक ऐसा नक्षत्र जो कभी भी जीवन के किसी भी मोड़ में नई शुरुआत करने के लिए जाना जाता है। हर काम कभी भी शुरू से शुरू कर सकता है। 25 के बाद सूर्य के लिए ओम प्रजापते नमः का जाप करना, 25 मई के बाद, और अगले माह तक चलेगा। मैं बताऊंगा कि आगे फिर क्या करना है। तो ये सूर्य आपको वैसे भी 25 तक तो आपके पक्ष में है सूर्य। मंगल शुभ है, गुरु शुभ है, शनि 17 तक आपके बध नक्षत्र में हैं। उत्तरा भाद्रपद बिना लापरवाही किए हुए ओम अहिर्बुधनाय नमः का जाप 17 तारीख तक करिए। और 17 के बाद आपके लिए शनि महाराज की तरफ से खुशखबरी आ जाएगी, टेंशन खत्म।
राहु के लिए ओम वरुणाय नमः का जाप करिए। राहु सतविसा नक्षत्र में है, थोड़े अशुभ हैं, 2 अगस्त तक यही रहेंगे, तो ओम वरुणाय नमः का जाप आपको 2 अगस्त तक करना है, अभी बता दिया मैंने। केतु आपके लिए शुभ है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र धनु राशि हो गई। अब बात करते हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के लिए। सूर्य पूरे माह शुभ बने हुए हैं। केवल 11 तारीख तक, 11 मई तक मंगल को शुभ करने के लिए ओम पूखणे नमः की आपको जाप करना चाहिए। गुरु के लिए पूरे माह ओम आदित्य नमः का जाप करेंगे और ये जाप पूरे माह चलेगा। जून में गुरु आपके पक्ष में हो जाएंगे। शनि 17 के बाद ओम पूखड़े नमः का जाप मांगते हैं और ये जाप लंबा चलेगा, साल भर के लिए आप इस जाप की आदत बना लीजिए। राहु शुभ हैं और केतु भी शुभ हैं, तो नक्षत्र बहुत मायने रखते हैं, ग्रहों को भी व्यवस्थित कर देते हैं। ये मानिए, विश्वास कीजिए, व्यवहार में लाके विश्वास करिए, निश्चित आप महसूस करेंगे कि ऐसा होता है। नक्षत्रों के बारे में और बहुत से एस्ट्रोलॉजी के कोर्स के बारे में आपको कुछ जानकारी लेना, अच्छे से समझना, कृष्णमूर्ति पद्धति, न्यूमरोलॉजी, फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे ऐप की लिंक है, उस पर क्लिक करिए, ऐप डाउनलोड करिए और एक विशेष कोर्स कृष्णमूर्ति पद्धति प्लस वैदिक फ्यूजन प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी।